राजस्थान विधानसभा के अंदर विधायकों को शपथ दिलवाई जा रही थी और इसी के साथ विधानसभा अध्यक्ष की घोषणा के बाद ही निर्विरोध वासु देवनानी को स्पीकर की कुर्सी पर बिठाए जाने की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान विधानसभा के मेन गेट के बाहर एक घटना घटित हुई, जिसमें एक सिरफिरा व्यक्ति विधानसभा के गेट तक पहुंचा। युवक ने सर पर चप्पल बांध रखी थी और गले में मटकी लटका रखी थी और अपने शरीर के पिछले भाग पर झाड़ू बांधी हुई थी। वह व्यक्ति मुख्य द्वार की ओर आगे बढ़ रहा था कि अचानक हवा महल विधायक स्वामी बाल मुकुंद आचार्य की नजर उस पर पड़ी, जिसके बाद बाल मुकुंद आचार्य ने उस युवक से बातचीत की। युवक से बातचीत करने पर उसने बताया कि वह पिछले काफी समय से अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकार के पास चक्कर लगा रहा है, लेकिन सरकार उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रही, जिससे वह परेशान हो चुका है। वह बेटियों को पढ़ाता है, लेकिन कई अधिकारी उसे परेशान करते हैं। कहाँ से आए हो? किससे मिलो बताओ। ये उतार लो, चप्पल पर उतार लो पहले तैयार। कहाँ से आए हो बताओ, अपना नाम बताओ, कहाँ से आए हो ये बता दो। आप तो ये पढ़ने का पुलिस कंट्रोल में आ जाओ आप, है ना? वहाँ आपको किसी अधिकारी से मिलवा देंगे आपको, ठीक है ना? आ जाओ। मौन धारण कर रखा है? मौन धारण कर रखा है? हरी सिंह मेरा नाम। कोई बात नहीं, आ जाओ। समस्या क्या है बता दो, एक 10 सेकंड में बता दो। छोटी समस्या क्या है बता दो। समस्या यही कि मैं अपने स्कूल को बहुत अच्छे से चला रहा था। एक अधिकारी आते हैं और वो मुझे वहाँ से हटा के चले जाते हैं। कहाँ की बात है ये सर राज के बालिका उच्च माध्यमिक एमएलए साहब बुला रहे हैं। अरे साहब से मिलाओ, आ जाओ। महाराज आ गए। महाराज समस्या देखिए इनकी, सर को महाराज को दे दो। बता महाराज, महाराज को बताओ क्या बात है। वैसे तो बता क्या बात है। सर हमें बेटियों को पढ़ाना बुरी बात तो नहीं है ना सर, उनके लिए जीवन समर्पित करना बुरी बात तो नहीं है। तो मैं वो कर रहा था सर, और एक अधिकारी आते हैं और मुझे हटा के चले जाते हैं सर स्कूल से। और मेरी इसमें अगर कोई 0.001% भी गलती है तो सर मैं हटाए किस विषय पे था? वो आरोप तो कुछ भी लगा सकते हैं सर, पर आरोपों में सत्यता भी होनी चाहिए सर। आपकी बात सुनी जाए फिर आप ही सब हटा दोगे? आप ही हटाओ दोगे बिल्कुल। ये अपन क्या है, सिर्फ सुशासन आ गया, कुशासन चला गया। पिछले वालों ने आपके साथ ही हरकत की, पिछले वालों ने की थी। आप पढ़े लिखे आदमी हो, समझदार आदमी हो, आपको शोभा नहीं देता। ये सब पिछली सरकार की गलतियाँ थी, उस वजह से ये सब हमने भुगता है। और आप लोगों ने सरकार को भगाया, डिलीट किया है। आपकी बात अभी सीएम साहब के पास जाएगी और आप मेरे को नंबर दो, आपके पास फोन आ जाएगा, वापस आपको वही कर देगा, निश्चिंत हो। शिकायत क्या थी? सब शिकायत होती जब तो मैं मान ही लेता ना सर। क्या कोई शिकायत नहीं है? नहीं कोई शिकायत नहीं। हो तो त्याग पत्र है मेरा आज से। नहीं आप अच्छा काम कर रहे हो, बेटियों को पढ़ाने का काम कर रहे हो, आपके साथ हमें जीवन समर्पित किया है सर हमने। ऐसा नहीं वैसा। पिछली सरकार की कमियां और गलतियां इन लोगों में मत छोड़ो, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। आपने जो काम किया वो अच्छा किया। सर अगर देश की सेवा करना अगर अपराध है? नहीं भाई साहब, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप कतई विचार मत करो। मेरा कार्ड दो। बालाजी महाराज की जय। पिछली सरकार की गलतियां कमियां थी और उन गलतियां और कमियों को आप निश्चिंत हो जाओ। फिर दूर करने में 2 दिन चाहिए बस। लो ये दे दो कार्ड, मैंने कल दिए थे ना आपको। सुनो, जो नंबर है मेरा, कोई आरोप नहीं आपको शिकायत नहीं है। 0.1% भी गलती है तो भी सर मैं ये मैंने ले लिए, ये आपका काम हो जाएगा, ये आपका काम हो जाएगा, मेरी जिम्मेदारी है। आप हमारे स्कूल की बेटे पर आपका बहुत बड़ा उपकार होगा सर। नहीं, ये काम होगा, और हम बहुत अच्छा ये काम होगा। और स्कूल में बच्चियों को कोई भी आवश्यकता होगी, ये काम तुरंत करवाएंगे हम, निश्चित रूप। बेटियों की पढ़ाई के लिए अग्रणी हैं हम। सर आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। कृपा नहीं है, हमारा काम है भाई साहब। कृपा आपकी होगी जो आप अच्छा काम कर रहे हो। वो भीलवाड़ा जिले का मतलब साबरा हो गया, उस क्षेत्र का बहुत पिछड़ा हुआ एरिया सर, और बेटियों की पढ़ाई के हिसाब से बहुत अति पिछड़ा है। राजस्थान का अति पिछड़ा क्षेत्र है सर, वहाँ पर महाविद्यालय की बहुत ज़्यादा है। और मेरा प्रयास ये था सर, 2015 से मैं वहाँ स्कूल में हूँ। मेरा प्रयास ये था कि हमारी कोई बेटी राजस्थान का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो रिजल्ट है वो टॉप करनी चाहिए। टॉप होगी तो हम सरकार का ध्यान उधर आकर्षित करेंगे, समीक्षा पर जाएगा और वहाँ महाविद्यालय खुलना चाहिए सर बालिकाओं के लिए। वहाँ वो बालिकाओं के लिए चप्पल का है नहीं भाई साहब की? चप्पल लाओ, वो अभी खोली थी चप्पल लाओ, चप्पल लाओ पहले वो, तो ये पहन जाओ आप। अरे नहीं सुनो, अजी मेरे दूसरे आ जाएंगे हाथों हाथ। आप ऐसे नंगे पाँव मत, इधर नंगे पाँव जूते लाओ ना इनके।
कहाँ है चप्पल, कहाँ है? अरे चप्पल ला भैया, चप्पल चोर कौन ले गया? मंदिर में तो चले भारत माता की, भारत माता ये की। जिम्मेदारी मेरी है विनोद जी, आप इनको आश्वस्त कर दो, इनका नंबर आप भी रखो भाई साहब का, मेरा नंबर भी रखो, इनका काम करवाएंगे सर, तो कहीं होलमा नहीं आएगा। मेरा नहीं सर। आप सुनो पर्सनली, अजी कल की बात बता रहा हूँ मैं, पर्सनली सीएम साहब ने कहा कि सारा काम छोड़ो, शिक्षा और हॉस्पिटल पे ध्यान दो। ये कल कहा है उन्होंने, सारा काम पहले छोड़ो, शिक्षा और हॉस्पिटल पे ध्यान दो, स्वास्थ्य की सेवाएं और शिक्षा दो पे पूरा ध्यान दो, फोकस करो। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, शिक्षा की नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। युवक की बात सुनने के बाद विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने उसे समझाया, साथ ही सबसे पहले उसके सिर पर बंधी चप्पल को खोला और उसके पाँव में पहनाया, फिर उसके गले में लटकी मटकी को खोलकर एक और रखा और पीछे बंधी झाड़ू को भी खोला। बाल मुकुंद आचार्य ने उसे अपना कार्ड देते हुए कहा कि उसे भविष्य में किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो तो उसे बताए।